तो हेलो भाइयों, मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। मैं हूं पुष्कर कश्यप। मैं हूं अंकित गौतम। और आज हम धुरंधर का ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जियाउल हक ने ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म में इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। ये नहीं करना क्या? और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं, ओए बेटा, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। There's a big bad gangster on the loose, thick skin coat with a black leather, big news. There ain't nothing that a man can do, so bring in the war with nothing but rules. There's a gangster, but a danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know. पिछले 5 साल में ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जो आर माधवन है ना, जितना मतलब अपने कैरेक्टर के साथ इसने एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब ऐसा लगता है कि शुरुआती समय में भी उतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया जितना पिछले 5-7 साल 10 साल में अलग अलग। और मैं मतलब हमेशा से बिलीव करता हूँ ना कि जितना मतलब डाइवर्सिटी दिखाने की इसने कोशिश की है, इसने अपनी मतलब इमेज भी तोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल। अभी भी यंग दिखता है, लेकिन फिर ये जो है एक अक्षय खन्ना का भी मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना भी बार बार जो है थोड़े डिफरेंट रोल्स में बार बार दिखता है। इसका तो मुझे लगता है कि ये चॉकलेटी बॉय वाला इमेज ना शुरू में जब तक लोग जवान होते हैं ना तब तक अच्छा लगता है। एक पॉइंट के बाद ना सब तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे शाहिद को ले लीजिए, इनको ले लीजिए, किसी इनफैक्ट अर्जुन रामपाल मॉडलिंग से शुरू किया, शुरू में उसका इमेज तो वैसा ही था ना। पर अर्जुन रामपाल के कौन से रोल्स के बारे में तुम बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा नहीं जैसे राजनीति में उसका रोल मुझे बहुत अच्छा। हाँ, पर मतलब मुझे उसका एक्सेंट, वो दिखने में उसका लुक वाइज वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, कुछ उसमें अलग नहीं। अरे वो मिलिंद सोमन और ये लोग जो है ना थोड़ा वो मॉडल स्मार्ट हीरो की आप गरीब बना दे तो गरीब ना दिखे। मॉडल है, अपने शुरुआत से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है और अभी 50s में आके भी वैसे ही दिख रहे हैं। पर ये चीज आर माधवन के साथ नहीं है। आर माधवन रॉकेटरी में साइंटिस्ट वाला बना तो लगा भी कि और दे दे प्यार दे 2 में भी इसको देखोगे तो यंग बाप, प्रोग्रेसिव बाप लग रहा है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग लुक ला रहा है, बिल्कुल आधा बोल्ड चेहरा है, अलग अलग रोल। ये नहीं कि मतलब एक ही ढर्रा पे चल रहा है। जो एक्ट्रेस है इसके बारे में बताया जा रहा है ना कि बहुत ज्यादा एज गैप है। मतलब जब ये शूट वूट कर रही थी ना फिल्म, तब 18-19 साल की थी। मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल यंग। और रणवीर सिंह अभी कितने साल के? लगभग दुगुना तो 40s में। ये तो अब बॉलीवुड में बहुत कॉमन हो गया। बॉलीवुड क्या, साउथ में भी कॉमन है। साउथ तो एक्सट्रीम एग्जांपल है। ये तो बॉलीवुड में भी अब मुझको वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। तो इसमें जो है बिल्कुल
18+ है एक तरीके से, बिल्कुल खून ही खून, कोई इसमें उसको रोकने की कोशिश नहीं की लग रहा है। पूरा सीन ही ऐसा था कि वो तार वार लगा रखे अर्जुन रामपाल ने। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि शायद ये मूवी देख नहीं पाएंगे। हाँ, और पता है अब आप देखिएगा मीम पेजेस को, वी केम फॉर रणवीर सिंह बट अक्षय खन्ना केम आउट ऑफ द सिलेबस, और अर्जुन रामपाल का बारे में आएगा, और ये भी आएगा रिलीज होने के बाद भी आएगा कि अक्षय खन्ना ने सबको ये कर दिया, वो शैडो डाउन कर दिया। अक्षय खन्ना के साथ ये वाली चीज रही है कि ये आजकल ऐसे रोल्स में आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसके एक्टिंग स्किल्स का ना अब जाके सही इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। चाहे ये उसमें छावा में इसने जो रोल किया बहुत, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये रहा कि बहुत कम स्क्रीन स्पेस था। मुझे लग रहा था कि और भी ज्यादा इसको समय मिलता है अगर स्क्रीन पे, तो अब चूंकि वो नाम ही था छावा, तो हीरो ओरिएंटेड था, पर इस पे जचता है। अच्छी बात है ना कि ये हम लोग देख रहे हैं, मतलब ट्रेलर रिव्यू हम लोग मतलब रिएक्शन दे रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वेब सीरीज टाइप का बनाया हुआ, क्योंकि सबको अगर कोई स्क्रीन पे आ रहा है तो ये नहीं कि दिखा करके कैमरा पैन हो जा रहा है, प्रॉपर कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन वाला चीज चल रहा है रणवीर सिंह को छोड़कर। हमको ये समझ आता है कि जो इनका रोल भी रहेगा उतना ही इम्पैक्टफुल रहेगा, और उस पूरे इसमें स्क्रीन टाइम भी अच्छा खासा रहेगा इनके पास। वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। ट्रेलर में इतना, कई बार आजकल ट्रेलर से भाई भरोसा उठ गया है मेरा। ट्रेलर ही इतना बढ़िया, क्योंकि ट्रेलर आजकल जो काट रहे हैं ना वो अलग लोग हैं। हाँ, वो मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो इतना काबिलियत रखते हैं कि पहले दिन तो 30-35 करोड़ आपका वो कमा के दे देंगे, बाकी है कि आपकी फिल्म पे है कि कितनी काबिलियत फिल्म में। चलिए आगे देखते हैं। 5 साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। ये ऐसा कोड नेम दिए हैं क्या? हाँ, ये मुझे अग्निपथ वाला जो इनका रोल है उसको शैडो कर जाएगा। नहीं करेगा, वो आइकॉनिक हो गया वो दोनों का। हाँ, दोनों का। एक्चुअली संजय दत्त के साथ क्या हो गया ना, मतलब मैं वैसे तो मैं फैन हूँ संजय दत्त का, मैं लेकिन मुन्ना भाई वाले संजय दत्त का भी फैन हूँ, और मैं वो अग्निपथ वाले संजय दत्त का भी फैन हूँ। मैं मॉडर्न संजय दत्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया ना संजय दत्त के साथ कि उनके साथ पता नहीं डायरेक्टर्स किस तरीके से सोचते हैं संजय दत्त को लेकर कि एक सिगार लगा देंगे, दाढ़ी बड़ी कर देंगे। अरे ठीक है, पर्सनैलिटी है, लेकिन संजय दत्त के साथ वो वेरिएशन वाली चीज अब लगभग खत्म हो गई। लगभग लुक भी जो है ना बॉबी देओल और संजय दत्त एक ही जैसा है, वो बियर्ड वाला, वो मूंछ थोड़ा वैसा ताव दिया हुआ, और पता नहीं या तो संजय दत्त को ये खलनायक वाला अभी तक मानते हैं कि वही खलनायक है, और बस चेहरा बदल दोगे, दाढ़ी और ये अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ऑल द बेस्ट जैसी मूवी भी कर रहे थे, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS भी कर रहे थे, तो मतलब कर रहे थे अपने टाइप से। मुझे लगता है शायद उस तरह का है ना कि मतलब अब डायरेक्टर उतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि इनको लेकर के प्रॉपर एक हीरो ओरिएंटेड मूवी बना, वो ना भी करे, लेकिन ना मतलब जैसे पर साइड जैसे रोल माधवन का आपने बात किया कि उसको भी तो अलग अलग दे सकते हैं, उस तरीके से संजय दत्त का नहीं हो रहा है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खस्सी अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। सलमान काइंड वाला गाना जो है वो एंथम बनने वाला। अभी वो देखा, वो इंसान फटा था, अभी देखा ट्रेलर में। अच्छा, मैं ध्यान ब्लास्ट हुआ, पीछे करो 2-3 सीन। हाँ चलाओ।
दिसंबर 5 दिसंबर को जो है। मुझे तो लग रहा है इसमें जो क्लाइमैक्स हम चाहते हैं इसमें 10-12 क्लाइमैक्स आएंगे वैसे, कि इससे फाइट कभी हो रही है फिर उससे भी हो रही है। दो चीजें मैंने बॉलीवुड में ऑब्जर्व की है, अब ये एक एक्सेप्शन हो जाए तो अलग बात है कि ज्यादातर जो फिल्में होती है ना जो मल्टी स्टारर होती है उनकी कहानी बहुत बेकार होती है। वो तुम एग्जाम्पल ले लो ना, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे लिए गए और साजिद खान है ना हाउसफुल का डायरेक्टर। अरे उसका तो वो एग्जांपल आपने ऐसा लिया था तो फिर तो हाँ भी बोलना पड़ेगा ना। उसने एक बार बोला भी है ऐसे करके। और इवन तुम मतलब अब कितने लोग मतलब हैप्पी न्यू ईयर के फैन है मुझे नहीं पता, या फिर ऐसी बहुत सारी मूवीज, ब्रेन रॉट टाइप की मूवीज को मैं उस कैटेगरी में रखता हूं। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें ना बहुत बड़े बड़े चेहरे लिए गए, लेकिन जब वो मूवी आई ना तो एकदम फुस साबित हो गई। लेकिन हालांकि इसके ट्रेलर से लग मुझे काफी बार वो लगता है कि वो ना उनको स्क्रीन टाइम देने के चक्कर में कहानी से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतने बड़े चेहरे सुपरस्टार हैं। लेकिन ये बात भी है कि अभी थोड़ी देर पहले ट्रेलर शुरू होने से पहले हम लोग जेपी दत्ता का बात कर रहे थे। हाँ, उनकी मूवीज को आप देखिए, इनफैक्ट बॉर्डर वगैरह जो जितनी मूवीज आती थी उसमें, हालांकि वो लोग का वो उस समय उनको स्टार नहीं बोलेंगे जो लोग थे। बॉर्डर या कोई भी मूवी रही ना तो वो एक किसी पर्टिकुलर हीरो के सेंट्रिक नहीं थी, वो एक पूरे युद्ध के सेंट्रिक थी। ठीक है, तो वहां पे आप किसको स्क्रीन टाइम कम दोगे, किसको ज्यादा दोगे? फिर तो वो हो गया कि इसकी शहादत जो है वो कम है, इसकी शहादत, तो जेपी दत्ता ने वो जस्टिफाई किया और इस वजह से बॉर्डर को पसंद भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम देखो ना, अगर कोई रोमांस कर रहा है तो रणवीर सिंह कर रहा है, कोई रैथ ऑफ गॉड के नाम से आ रहा है, अंतिम में एक लास्ट जो क्लाइमेक्स में दिख रहा है ट्रेलर के, तो वो रणवीर सिंह दिख रहा है। यहाँ पे हीरो पहले से प्री डिसाइडेड है कि हीरो कौन होगा, तो उसी तरह अकॉर्डिंग चल भी रहा है। अगर सेंट्रिक हीरो को लेके चल रहे हैं, बाकी सपोर्ट करने में उसको आगे पुश कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि ये जो सपोर्टिंग कास्ट है ना, इनको जो हम लोग एक बार ऐसा बोले थे कि कॉमेडी मूवीज में आजकल क्या कर रहे हैं कि यूरो सेंट्रिक बना दे रहे हैं, जो असल में जो कॉमेडियन है राजपाल यादव और तमाम तरह के जो कॉमेडियन है, जॉनी लीवर, उनको साइड लाइन कर दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ट्रेलर देख के तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, ट्रेलर देख के इसमें ऐसा लग रहा है कि जो साइड वाले, आपने अभी बोला कि ट्रेलर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो रियलिटी है। और हाँ, सही बात है कि ट्रेलर में हम नहीं कर सकते, मगर ट्रेलर से हमें स्टोरी का थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिल जाते हैं कि देखो मुझे क्या क्या समझ में आया इसको देखकर। एक तो कि पाकिस्तान का पूरा बैकग्राउंड रहने वाला है, बिल्कुल। रणवीर सिंह भी पाकिस्तान में ही है, क्योंकि कहानी तुमने बताया कि वो एक हमारे एजेंट थे मोहित शर्मा के इर्द गिर्द है, तो कहानी वहीं बैकग्राउंड में रहेगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये मिशन टाइप का होगा कि वो वहां से निकलते कैसे हैं, वापस इंडिया कैसे, और उसी के अराउंड जो है चीजें होंगी, या कोई मिशन होगा जिसको उनको नेस्ता नाबूद करना होगा और अजीत डोभाल इंडिया से उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और पूरा मिशन इसी तरीके से अकम्प्लिश होगा। तो मतलब शहीद हो गए थे। हाँ, वो वापस नहीं है पूरा, वो उधर जाए, मतलब हो सकता है कि वो वहाँ पे पहले से मौजूद हो, हमें जो स्टार्ट की जाए और बीच में उन्हें हमें बैक में लेके जाएंगे स्टोरी में कि उनकी स्टोरी क्या है, फिर एक क्लाइमैक्स की तरफ। हाँ, मतलब वो मिशन के अकॉर्डिंग ही उनको इंडिया लाने का हो सकता है मिशन हो, जिसमें वो सफलता नहीं मिली हो और उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हो जहाँ उन्होंने अपनी शहादत को चुना हो, ऐसा वाला करके चीजें होंगी। या फिर क्रिएटिव फ्रीडम की वजह से आप ये भी कर सकते हैं कि कहानी जो कैरेक्टर है वो उनसे इंस्पायर्ड है, लेकिन ये है तो फिल्मी कैरेक्टर ना, तो उसको वो जिंदा भी रख सकते हैं, क्योंकि लालच सबको होता है कि पार्ट 2 भी बनाना। लाइक रुस्तम की तरह रुस्तम में उन्होंने लिबर्टी लेके मतलब स्टोरी चेंज कर दी, ये भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि मतलब मैं तैयार हूँ ऐसे इस तरह के अगर बढ़िया फिल्म हो ना, मतलब इसको मसाले की तरह ही देखना चाहिए। बिल्कुल कमर्शियल मूवी है, पूरा कमर्शियल की तरह ही देखना चाहिए और वैसे ही कंज्यूम करना चाहिए ऑडियंस को। तो ट्रेलर कैसा लगा, कितना नंबर दोगे? ट्रेलर को मैं 4 दूंगा 5 में से। आप? मैं भी 4 दूंगा। मैं तो 4.5 दूंगा, इसलिए क्योंकि मेरा एक पर्सनल थोड़ा ये है ऐसा, मुझे क्योंकि जो कमर्शियल मूवी और ऐसा होता है ना, तो उसको मैं एकदम वैसे घुस करके कि इसका पूरा चीज फाड़ करना है, उस एंगल से मैं थोड़ा नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो पहले से मुझे थोड़ा पता होता है। मैं उस एंगल से देख भी नहीं रहा हूँ। हाँ, मतलब कि ये है कि ट्रेलर अच्छी लगी, लेकिन क्या है ना, एक नंबर जो हम काटते हैं ना, वो हम इसलिए काटते हैं कि इससे गुंजाइश हमेशा होती है, इससे बेहतर कुछ आएगा, उसको मैं 5 नंबर। मतलब एवरेज जो है हमारी तरफ से 4/5 ट्रेलर को। आप देख रहे थे विट्टी चोखा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।